Hi, today is 6th of October 2020. Life. Life shrinks or expands in proportion to one's courage. Today we are going to talk about all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। हमारी जो स्किन होती है ह्यूमन की उसमें 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। दीज आर 3 लेयर्स। ओ नेगेटिव जिनका ब्लड ग्रुप होता है उनको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर्स। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस। बांग्लादेश के साथ होता है बोंगो सागर बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज। मध्य प्रदेश में है माधव नेशनल पार्क। और जैक डॉर्सी इज द सीईओ ऑफ ट्विटर। आज के सवाल है फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी, हु इज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी? ये जो टर्म है इकोसिस्टम, who has coined this term? Ecosystem is coined by whom? ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में होती है, ग्राउंड में भी होती है एंड दिस, तो ये एटमॉस्फेयर की किस लेयर में ओजोन इज प्रेजेंट? हु इज द ऑथर ऑफ लाइफ ऑफ पाई? वंडरफुल बुक, मूवी भी बहुत अच्छी है, लाइफ ऑफ पाई। वाई डू रेन ड्रॉप्स अक्वायर स्फेरिकल शेप? रेन ड्रॉप्स आती है तो वो ऐसे स्फेरिकल शेप आ जाता है, वाई? Murlen National Park is located in which state? So these are 6 questions for today. आज हम पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल स्प्लिट ऑन बोरोविंग ऑप्शन. We'll have a recap on this GST. Then second is about this Nobel for Medicine. Nobel prizes announce होना start हो गया है. Physics, Chemistry, Literature, Peace, Economics upcoming है. Then this is Kamath panel report. ट्रांस फैट्स, ये होते हैं ट्रांस फैट्स, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स. देन वी विल टॉक अबाउट पैंडेमिक पीक, फार्म बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचरिज्म. सेवेंथ इज री इमेजिनिंग एजुकेशन. एट्थ इज डेटा पॉइंट और एमएसपी, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, रीजंस क्या हैं एमएसपी जो कंटिन्यू करना चाहते हैं सर्टेन स्टेट्स. मिसलेनियस में विल टॉक अबाउट सर्टेन न्यूज. डीआरडीओ ने ASW मिसाइल सिस्टम टेस्ट किया है. सिनागॉग्स हैं, India Myanmar relations, and this is Adriatic Sea. So today we are going to talk about all these important articles and some more in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. This is the front page of the Hindu and this is Indian Express, our reference material. फ्रंट पेज की न्यूज़ है जीएसटी काउंसिल स्प्लिट है ऑन बोरोविंग ऑप्शंस. बोरो कैसे करना है इसके लिए जो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे सेंट्रल वाली गवर्नमेंट पार्टी है और जो अपोजिशन वाले स्टेट्स हैं, ये स्प्लिट है कि ये जो बोरो का ऑप्शन है वो कैसे कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करना है. लेट अस अगेन हैव अ क्विक recap ऑफ जीएसटी. जीएसटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हर साल मेंस में इससे एक सवाल आया है जीएसटी से. 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 1 जुलाई 2017 में आया था. इनडायरेक्ट टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड, ये 5 स्लैब्स हैं. पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, जीएसटी काउंसिल होती है. एंड ग्रिम सोवरेन टेंगल आ गया है. ये क्यों आया है? 3 साल भी नहीं हुए जीएसटी को, इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम को, वन नेशन वन टैक्सेशन के लिए, और इस पे आ गया एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आने के बहुत सारे रीजंस हैं. एक जो रीज़न है वो है कंपनसेशन जो देना था 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग सेंटर को स्टेट्स पे, वो अनरियलिस्टिक था और फुलफिल नहीं हो पाया. वैसे ही जीएसटी कलेक्शन बहुत ज़्यादा कम थे. कोविड-19 हुआ, एक्ट ऑफ गॉड, फोर्स मेजर, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था जीएसटी, वो यील्डिंग नहीं हो रहा है. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गए. अब मनी मैटर. स्टेट्स बोल रहे हैं कि हमें इतना कलेक्शन चाहिए जो इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड कंपनसेशन के थ्रू जो सेंटर को देना था स्टेट को. 3 लाख करोड़ का कंपनसेशन एस्टिमेटेड था. जीएसटी क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो कुछ जगह स्टेट्स ने जो अपनी टैक्सिंग पावर थी उसको हटाया था और वो सब्ज्यूम हो गया था सारा जीएसटी के अंदर. मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स वर एट लॉस. तो इन सब को कंपनसेट करने के लिए सेंटर ने प्रॉमिस किया था कि फॉर सर्टेन टाइम जितना भी आपका लॉस हो रहा है जीएसटी के कारण, टाइम बाउंड मैनर में हम आपको वो कंपनसेट देंगे. 3 लाख करोड़ का कंपनसेशन एस्टिमेटेड था. 65,000 जो कलेक्शन था. अब ये जो कंपनसेशन होता है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, तो कंपनसेशन के लिए हमने एक सेस लगाया.
इस सेस से जो कलेक्शन हुआ वो 65,000 ही हुआ। 3 लाख का एस्टिमेशन था तो 2.35 लाख का शॉर्टफॉल हो गया। 3 माइनस 65,000। अब ये 2.35 लाख का शॉर्टफॉल था तो 97,000 बिकॉज ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और जो 1.38 के था वो सेंटर ने बोला कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, फोर्स मेजर। तो एक काम करते हैं, सेंटर ने बोला स्टेट को कि आप बोरो कर लो, ये जो भी शॉर्टफॉल है ना पूरा बोरो कर लो। अगर आप 97,000 बोरो करोगे जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के कारण शॉर्टफॉल हुआ तो आपको कंसेशन देंगे। अगर 2.35 लाख पूरा का पूरा बोरो करोगे तो कंसेशन नहीं मिलेगा। बट द पॉइंट इज स्टेट बोरो करे ना कि सेंटर, और इस बात पे स्टेट ने ऑब्जेक्शन उठाया बिकॉज सेंटर फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं बोरो करने के लिए इन कंपैरिजन टू स्टेट। इस बात पे अभी जीएसटी काउंसिल हुआ, 41st जीएसटी काउंसिल में भी सेम टॉक्स थी। सम ऑफ द डिसीजन जीएसटी काउंसिल के ये हुए कि जो सेस इनफ्लो शॉर्टफॉल हुआ है ड्यू टू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, 97,000 करोड़ से इतना उसको रेज कर दिया गया रंबा। जीएसटी जो कंपनसेशन सेस कलेक्शन था, सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स, स्पेशली जो शॉर्टफॉल हो रहा है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके लिए हम एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेस। तो ये सेस 2022 तक के लिए था, इसको और आगे तक हम बढ़ा देंगे। सेस जो होता है ना ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव जैसे ही कंप्लीट होता है सेस हटा दिया जाता है। बट ऑब्जेक्टिव अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो 2022 से आगे इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। डेडलॉक बट अभी भी कंटिन्यू है कि बोरो जो करना है जीएसटी कंपनसेशन सेस फॉल का, स्टेट्स बोल रहे हैं हम ये बोरो नहीं करना चाहते, सेंटर बोरो करे और देन फिर वो हमको प्रोवाइड कराए। इस बात पे अभी भी अग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी काउंसिल स्प्लिट ऑन बोरोविंग ऑप्शन। दिस दे एग्रीड कि जो सेस कलेक्शन है वो 2022 से आगे कंटिन्यू करेंगे। बट जो बोरो का ऑप्शन है, ये वाला जो बोरो का ऑप्शन है, इस पे अभी डिसएग्रीमेंट है। तो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग दिस जीएसटी। सेस बियॉन्ड 2022 कंटिन्यू रहेगा। अक्टूबर 12 को फिर से मीटिंग है, इसको हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। इमीडिएट फंड रिलीज सेंटर गवर्नमेंट अभी बात बोल रही है अगेन कि दे विल डू दिस। तो दिस इज अबाउट जीएसटी थिंग। ग्रिम सोवरेन टेंगल, GST again very important. Every year you can see directly indirectly one question from this GST for past 3 years। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में GST और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है 2020 में। स्टेट्स को ट्रिपल वैमी हो रही है, खर्चे बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है एंड देन GST कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा है। तो स्टेट का जो फिस्कल हेल्थ है दैट इज़ नॉट गुड। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन जीएसटी, लेट्स प्रिपेयर इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर जगह बहुत हेल्प करेगा। डिस्कस इट्स नेसेसिटी, शॉर्टकमिंग्स और पॉसिबल रिफॉर्म्स। व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए हमें जीएसटी को और बेटर करने के लिए। जीएसटी आया था तो गुड एंड सिंपल टैक्स इसको बोला गया था, बट ये इतना डिलीवर नहीं कर पाया है। बट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसमें, तो पॉसिबल रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं करेक्शन के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिस इज जीएसटी काउंसिल और ये कामत पैनल। बिफोर दैट दिस इज वायरस रिसर्चर्स गेट नोबल फॉर मेडिसिन, नोबल प्राइज स्क्रीन, दीज आर नोबल विनर स्टॉकहोम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नोबल प्राइज। नोबल प्राइज एक एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड है, कई कैटेगरी में दिया जाता है। स्वीडिश और नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज करते हैं कैटेगरीज लाइक एकेडमिक, कल्चरल, साइंटिफिक एडवांसेस। स्वीडिश एक केमिस्ट थे, इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अल्फ्रेड नोबल। उनके नाम पे ये 1895 से ये नोबल प्राइज स्टार्ट हो गए। तो दिस इज नोबल प्राइज। अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है वो दिस फिजियोलॉजी का हुआ है, मेडिसिन। अब आएगा फिजिक्स 6th को, फिर केमिस्ट्री, फिर लिटरेचर, फिर पीस, फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे 12th तक ये चलेगा। तो जो फिजियोलॉजी में अवार्ड मिला है वो ये नाम है, ये कंबाइंड मिला है, कलेक्टिव मिला है, तो जितना भी प्राइस का शेयर है वो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा, टोटल 1। सो दीज आर द नेम्स। वर्क जो यहाँ पे किया है वो किया है हेपाटाइटिस में। इसके 3 स्ट्रेन्स हो सकते हैं, ए वायरस, बी वायरस और सी वायरस। बी एंड सी जो होते हैं वो ब्लड ट्रांसमिटेड है। देर आर 2 मेन फॉर्म्स ऑफ हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस जो होता है ना वो लिवर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। दिस इज अवर लिवर, हेल्दी लिवर, क्रोनिक सिरोसिस, एंड दिस इज 10 to 30 दिस लिवर डैमेज होता है।
हेपेटाइटिस वन फॉर्म ऑफ अक्यूट डिसीज है कॉज्ड बाय दिस हेपेटाइटिस वायरस जो है। अगर ए की बात करें, तीन है ना, ए वायरस की बात करें तो ये ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड हो सकता है। अगर बी और सी को हम देखें, जिस पे इनको प्राइज मिला है, प्राइज किस में मिला है, बी एंड सी में, ब्लड ट्रांसमिटेड। ये फॉर्म ऑफ ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस होता है और ये क्रॉनिक डिसीज होता है दैट में प्रोग्रेस इन दिस थिंग। सो इसमें वर्क करने के लिए दे हैव गॉट दिस नोबेल प्राइज। हार्वी ने जो वर्क किया, इनका वर्क डिवाइडेड है ऐसे। समरी है डिस्कवरी, मेथोडिकल स्टडी किया ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस। हार्वी ने डिमॉन्स्ट्रेट किया ऑल्टरनेट अननोन वायरस एक कॉमन कॉज है क्रोनिक हेपेटाइटिस का, दिस अननोन वायरस। देन एक अनटेस्टेड स्ट्रेटजी किया टू आइसोलेट द जीनोम ऑफ न्यू वायरस, वॉज नेम्ड हेपेटाइटिस सी वायरस। एंड देन चार्ल्स ने फाइनल एविडेंस दिए कि हेपेटाइटिस सी वायरस अलोन कुड कॉज हेपेटाइटिस सी। तो दिस इज अबाउट डिस्कवरी ऑफ दिस वायरस एंड मैकेनिज्म जिससे ये बी और सी ये वायरस हो रहे हैं, ब्लड ट्रांसमिटेड वाले। इसमें हार्वी, माइकल एंड चार्ल्स, इनको ये अवार्ड्स मिले हैं। देन डिस्कवरी डिज़ाइन ऑफ सेंसिटिव ब्लड टेस्ट के लिए, बिकॉज वंस डायग्नोसिस हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो गया है, कॉज पता लग गए तो उसका ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है। तो ब्लड टेस्ट दैट हैव एलिमिनेटेड द रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस बी इन अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिज़ाइन करना, ब्रेक थ्रू करना, एंटीवायरल ड्रग बनाना दिस रेमेडी में, तो ये प्रोग्रेस हुआ। फिर जो हेपेटाइटिस होता है और भी बहुत सारी जो HIV है, दीज आर ऑल कॉज्ड बाय दिस ब्लड। दैट इज वाई जब हम हॉस्पिटल्स में दिस वन टाइम यूज ऑफ दिस सिरिंज नीडल्स होना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज ये डिसीजेज आर बाय दिस ब्लड ट्रांसमिशन। तो अभी ये फर्स्ट आया है फिजियोलॉजी का, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स अभी नेक्स्ट 1 वीक में आएंगे, विल हैव अ डिस्कशन अगेन। तो नोबेल प्राइज स्टार्ट हो गए हैं, इनके बारे में जानना इज इम्पॉर्टेंट। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स। इंडियंस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लिटरेचर से लेके साइंस, इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स। लेट अस प्रिपेयर अ लिस्ट। ये लिस्ट आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग पे, जहाँ पे भी कुछ लिखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स या फिर एनीथिंग, लिटरेचर, पीस, you can use these names in your essay, answer writing, everywhere. So know these names, these are important Indians जिन्होंने नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज जीता है। सो दिस इज द सेकेंड न्यूज। थर्ड न्यूज इज अबाउट कामत पैनल। एक्सप्लेन एक्शन ऑन कामत पैनल रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सेंटर को ये बोला। केवी कामत कमेटी। केवी कामत कमेटी क्यों आई? कोविड-19 हुआ, लोन मोरेटोरियम हुआ, देन एनपीए बढ़ने का थ्रेट बढ़ रहा था, तो लोन को रीस्ट्रक्चर करने की बात हुई, बेल आउट करें सेक्टर्स अफेक्टेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। उसके लिए आया कामत पैनल, लोन को रीस्ट्रक्चर करें, मतलब लोन का इंस्टॉलमेंट्स उसका कैसे पे करना है, टेन्योर क्या है, ताकि वो एनपीए नहीं बने, इजी वे में उसका पेमेंट रिसीव हो जाए। तो दिस इज लोन मोरेटोरियम रीस्ट्रक्चरिंग। दिस इज नॉट समथिंग न्यू। अक्सर कॉरपोरेट्स को ऐसे सेफगार्ड, बेल आउट करने के लिए सरकार पहले भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाई है। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है, जैसे कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग 2015 में आया था, 525 स्कीम आई। देन स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग है, S4A है, सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए नहीं है। देन ARC है, कल हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ा था। डिफरेंस क्या होता है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में? अब एक ये नया पैनल रिपोर्ट आ गया है लोन रीस्ट्रक्चरिंग का। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है यहाँ पे क्या प्रोग्रेस चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ऑल का, दिस पैंडेमिक हिटन बाय दिस कॉर्पोरेट्स में, टू एड्रेस इशू ऑफ बोरोवर। कामत पैनल है लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। देन दिस इज पेज नंबर 2। लाइफ गोज ऑन, लाइफ गोज ऑन, ऑलवेज रिमेंबर दिस, लाइफ गोज ऑन। एक बहुत अच्छा पोएम है, इनविंसिबल मैन, इंडिस्पेंसिबल मैन, एक पोएम है, आई शेयर दिस इन टेलीग्राम। इंडिस्पेंसिबल मैन, लाइफ गोज ऑन। देन दिस इज EPCA, दिस इज कंज्यूमर अनअवेयर ऑफ ट्रांस फैट हैजार्ड सेज सर्वे। 61% जो रूरल कंज्यूमर्स हैं उनको पता नहीं है ट्रांस फैट हैजार्ड कितने ज़्यादा डेडली हैं, बैड फॉर देयर हेल्थ है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ फैट होते हैं, फैट्स बुरे नहीं होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होता है। फैट्स में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन होती है।
तो जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये एसेंशियल हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, थ्रू फूड ये मिलते हैं, बट कुछ जो फैटी एसिड्स हैं वो हार्मफुल होते हैं। अब बिकॉज ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है, तो तीन कैटेगरी हो सकती है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और ट्रांस। अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन हाइड्रोजन की ये चेन है, दिस इज सी, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन चेन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर अनसैचुरेटेड, दिस इज अनसैचुरेटेड मतलब हाइड्रोजन का स्पेस अभी जगह है, सैचुरेशन मतलब एकदम फुल हो गया, अब और कुछ आ नहीं सकता यहाँ पे, बट अनसैचुरेटेड है मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे सफिशिएंटली यहाँ पे नहीं है, स्पेस अवेलेबल है फॉर हाइड्रोजन एटम इन बॉन्ड, तो दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो लोअर इन कैलोरी होते हैं देन अदर फैट्स। तो पहली कैटेगरी क्या हुई, अनसैचुरेटेड। दूसरी कैटेगरी होती है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या हुआ, ये जो जगह थी वहाँ पे एवरी स्पेस ऑफ हाइड्रोजन इज फिल्ड, तो वो बन गए सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स। फिर एक थर्ड कैटेगरी आती है ट्रांस फैट्स की। ट्रांस फैट्स अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन होते हैं ये अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड और पार्शियली सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन। और वो ऐसा करते हैं ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, और प्रॉब्लम ये आती है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल भी इससे इंक्रीज होता है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस फैट ऐसे हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन की जगह है, सैचुरेटेड हाइड्रोजन ने सब फिल कर दिया है, ट्रांस फैट मतलब अनसैचुरेटेड है फैट्स, पार्शियली सैचुरेटेड है हाइड्रोजन से। तो दीज आर ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स फूड में मिलते हैं, नेचुरली अकरिंग आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स भी होते हैं, एनिमल्स में भी मिलते हैं, मिल्क एंड मीट में। स्मॉल क्वांटिटी जो फैट है आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स का, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी क्रिएट होता है, हाइड्रोजनेशन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का कमी है उसको फिल करो पार्शियली लिक्विड वेजिटेबल ऑयल से ताकि वो सॉलिड बन जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो ट्रांस फैट होता है ना, ये बड़ा इनएक्सपेंसिव है, आसान है, सस्ता पड़ता है बनाना, डिज़ायरेबल टेस्ट भी आता है और टेक्सचर भी अच्छा दिखता है, फूड दिखने में अच्छा होता है और टेस्टी भी हो जाता है। तो जो रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स हैं वो ट्रांस फैट्स को एनकरेज करते हैं, कमर्शियल फ्रायर्स वगैरह में इनका यूटिलिटी बहुत है। हेल्थ में दे आर डेंजरस, ये रेज करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और लोअर करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल को। ट्रांस फैट इज नॉट गुड, हार्ट डिसीजेस इससे पॉसिबल है, तो दैट इज वाई ये एक बड़ा दिस कॉज ऑफ कंसर्न है कि 61% रूरल कंज्यूमर्स अनअवेयर है ट्रांस फैट में। दिस इज वन थिंग, 61% rural. So we should know this is unsaturated, saturated and trans is not good for this health. And 61% rural consumer unaware है trans fat hazard में। अब ये क्या हुआ, एक ये न्यूज़ टैम्पलेट हो गया। इस न्यूज़ टैम्पलेट में अगर हम लिख दें ये केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, तो ऐसा नहीं, फिर इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बट नाउ यू कैन यूज़ दिस इन गवर्नेंस एज वेल। यू कैन, जब सोशोलॉजी का पोर्शन है जीएस पेपर 1 में, तो वहाँ पे भी यू कुड यूज़ दिस न्यूज़ टैम्पलेट समवे कि 61% जो रूरल पीपल हैं दे आर अनअवेयर ऑफ दिस ट्रांस फैट और इससे सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाते हैं एट्सेट्रा। सो दैट इज़ वाई वी आर कीपिंग ऑल दीज न्यूज़ टैम्पलेट ओपन एंडेड। एथिक्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि जो दिस कमर्शियल जो जॉइंट्स होते हैं, दिस फूड्स एंड ऑल, इनका ड्यूटी होता है कि ट्रांस फैट को कम करें, बिकॉज इसमें एथिकल एंगल भी आता है। सो दिस इज एन ओपन एंडेड दिस न्यूज़ टैम्पलेट, यूज इट वेर एवर यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी। एक टैम्पलेट है, उसको वहाँ पे जाके ऐसे फिक्स कर देना है आंसर में। 61% रूरल दिस अनअवेयर। देन दिस इज द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5। Then ये है editorial. This first editorial is about by-elections and by-poll. We should know the concept of by-election by-poll. Couple of days back पढ़ा था. Have a look notes में. Then this is pandemic peak. पैंडमिक पीक भी ये जो एडिटोरियल है वो ये बोल रहा है कि हमने सीवियर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, लॉकडाउन से फटीग आया, माइग्रेशन का प्रॉब्लम आया एंड इकोनॉमिकल चैलेंजेस आए। अब हम बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक एंड पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, अनलॉक कर दो सब कुछ। इकोनॉमी नीड्स टू बी अनलॉक्ड, बट without resort to irrational optimism. Irrational optimism is not good because cases कोविड-19 के अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पैंडमिक बीइंग पास्ट, अभी जो स्टेटमेंट आया था कि पैंडमिक का पीक पास हो गया, ये भी इररेशनल ऑप्टिमिज्म का एग्जांपल है। लॉकडाउन के पहले हम एक्सट्रीम में थे, अब हम अनलॉक के एक्सट्रीम में जा रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, पहले या तो हम इस कॉर्नर पे रहेंगे या फिर हम इस कॉर्नर पे रहेंगे। वी हैव टू फाइंड दिस मिडिल वे। सो दिस इज पैंडमिक पीक। जो ये नेक्स्ट आर्टिकल है, दिस इज अगेन एन वेरी गुड आर्टिकल, फार्म एक्ट।
फार्म एक्ट जो है ये 3 एक्ट है। इनके नाम हमें पता होना चाहिए। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ट्रेड एंड कॉमर्स, सेल कहाँ पे कर सकते हो, एपीएमसी रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो। यहाँ आ गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और ये एसेंशियल कमोडिटी में रिस्ट्रिक्शंस थे उसको लिफ्ट कर दिए गए। तो ये जो 3 हैं, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे आर लुकिंग गुड, प्रॉमिसिंग है। काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की एग्रीकल्चर में ज़रूरत है हमें, और ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन कहा जा सकता है। प्रॉब्लम है स्टेक होल्डर सारे कॉन्फिडेंस में नहीं है, और जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारा दिस फेडरलिज्म, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरलिज्म जो इंडिया है, वो जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे टिंकर होता दिख रहा है। तो दीज आर कॉज ऑफ कंसर्न। 21 सितंबर में हमने ये बिल्स देखे अच्छे से, 86% फार्मर स्मॉल मार्जिनल। देन अगर ये जो एपीएमसी का रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा सेल करने का, तो इससे जो फी है स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस होगा। दैट इज़ वाई सम स्टेट्स जो हैं मिडिल मैन भी हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग कि इनसे उनका रेवेन्यू लॉस होगा। फार्मर्स अपने अब अपने फार्म गेट से किसी को भी सेल कर सकते हैं, दे आर नॉट फोर्स टू गो टू एपीएमसी। तो ये फर्स्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी प्रॉब्लम ये आती है कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं इनके पास क्या होता है, बैटरी ऑफ लॉयर्स। इडियम्स हम पढ़ रहे हैं ना डेली 5 मिनट इंग्लिश, फॉलो इट एवरी डे, यू वुड नॉट रियलाइज कि कब हमारा वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है। सबकॉन्शियसली ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपकी लैंग्वेज में आ जाएंगे। एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन मैं ऐसे सारी एक लाइन यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। बिकॉज अगर मैं मन से कहूँगा ना तो ये डिस्टॉर्शन होगा बहुत ज़्यादा, एक्चुअल टेक्स्ट रेप्लिकेट करना नहीं पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। इससे लैंग्वेज भी रिफाइन होती है, और जो एक्चुअल कंटेंट है उसका डिलीवरी होता है, बीच में डिस्टॉर्शन नहीं आता। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो डू दिस, लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस का जो खेल है ना, अब प्रीलिम्स हो गया, मेंस का जो खेल है ना, इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज। आप में लैंग्वेज में कितनी पकड़ है, लिखने की कितनी स्टाइल है, इम्प्रॉम्प्टू आप लिख पाते हो, तुरंत सोच के लिखना आता है, जल्दी जल्दी लिखना आता है, यही बस एक चीज़ है। दिस इज 40% नॉलेज एंड 60% दीज लैंग्वेज स्किल्स आई एम टेलिंग यू, जो मेंस है। सो वर्क ऑन दिस, और ये एक दिन में नहीं होता है, यू हैव टू कीप डूइंग एवरी डे, एंड वन डे यू विल क्रॉस द थ्रेशोल्ड, हंसते खेलते सिलेक्शन भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज द थिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब लेट्स कम बैक टू दिस। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यहाँ पे ये इश्यूज है कि जो बैटरी ऑफ लॉयर्स है, ये एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है फार्मर्स का, बिकॉज इनके पास लीगैलिटी एंड दूसरी चीज़ें पता नहीं है, मसल फाइनेंशियल पावर नहीं है। तो इस बात पे भी प्रोटेस्ट हुआ। मंडी टैक्स गॉन है, पंजाब हरियाणा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। एमएसपी एक बहुत बड़ा डाउट आया, जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने कहा एमएसपी विल स्टे। एमएसपी पे भी हमने एक आर्टिकल पढ़ा कि एमएसपी इज नॉट लाइक फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी लीगल राइट हो सकता है, बट एमएसपी आज तक कभी भी लीगल राइट नहीं रहा। तो एमएसपी दिस स्टेटमेंट। तो ये तो था फार्म बिल पे डिस्कशन। अब इसका जो दूसरा पहलू है वो है फेडरलिज्म, फार्म एक्ट्स एंड फेडरलिज्म। ये भी 29 सितंबर में इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छा एक्सप्लेन्ड आर्टिकल था। आई हैव शेयर्ड दैट इन टेलीग्राम, गेट दिस पीडीएफ। ये जो आर्टिकल है इसका भी मैं पीडीएफ अच्छे से बना के शेयर कर दूंगा अभी। तो यहाँ हम बात करेंगे फेडरल स्ट्रक्चर की। ये कॉन्टिन्यूएशन है इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल का, कि जो 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, और दिस सेंट्रल लिस्ट है। तो जो एग्रीकल्चर आता है वो स्टेट सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री 14 में लिखा है, लिस्ट 2 में। एंट्री 26 जो है लिस्ट 2 की, वो बोलती है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट होगा। तो सेंटर इस पे क्यों नियम बना रही है, ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है। एंट्री 27 बोलती है प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन जो गुड्स हैं। 28 बोलती है मार्केट एंड फेयर। तो ये सारी चीज़ें तो स्टेट लिस्ट में लिखी हुई है, तो वाई सेंटर इज एनक्रोचिंग स्टेट्स के राइट पे, इस पे सवाल उठ रहे हैं। अब इसमें जो लूप होल निकाला सेंटर ने, और जो निकाला रास्ता निकाला, वो ये था एंट्री 33 का कॉन्करेंट लिस्ट 3 में। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट भी लॉ बना सकता है, सेंटर भी लॉ बना सकता है। जो एंट्री 33 है उसमें एक राइडर लगा है कि एंट्री 26 और एंट्री 27 जो लिस्ट 2 की है, ये दोनों लिस्ट की हैं, और एंट्री 33 लिस्ट 3 की है। तो राइडर ये है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 33 ऑफ लिस्ट 3, और सेंटर ने इस एंट्री 33 का रेफरेंस लेके एंट्री 26-27 लिस्ट 2 पे नियम बना दिए। अब प्रॉब्लम आती है कि ये जो एंट्री 33 है लिस्ट 3 की, वो है ट्रेड एंड कॉमर्स
प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन इन सब चीज़ों में, किन में, प्रोडक्शन इंडस्ट्री का, यूनियन डिक्लेयर पार्लियामेंट अगर लॉ बना सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में, इंपोर्टेड गुड्स में, फूड स्टफ्स में, कैटल फॉडर में, रॉ कॉटन में, रॉ जूट में, इन कैटेगरी में एंट्री 33 के थ्रू जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, 26-27 जो स्टेट लिस्ट में है, उसमें नियम बना पाएगी सेंटर। इस बात पे अब फिर से सवाल उठ रहा है, अमेंडमेंट एंड डिसेंट, उसके लिए समझना ज़रूरी है ये एंट्री 33 आई कैसे। एंट्री 33 लिस्ट 3 में आई थी, वो 1954 में आई थी, थर्ड अमेंडमेंट काफ़ी टाइम पहले आई थी, और उसका भी जो बेसिस था वो था आर्टिकल 369। आर्टिकल 369 था, ये एक टेम्पररी प्रोविज़न था। रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स की विद इन अ स्टेट, टेम्पररली एंट्रस्टेड था यूनियन गवर्नमेंट को फॉर 5 ईयर 1950 में। तो ठीक एक साल पहले 1954 में इन्होंने आर्टिकल 369 से एंट्री 33 लिया कॉन्करेंट लिस्ट में, और स्टेट लिस्ट के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स में सेंटर ने एंट्री कर दी। प्रॉब्लम ये है, ये पूरे टेम्पररी मेजर्स थे। 2020 में आप इन मेजर्स को लेके अगेन स्टेट सब्जेक्ट्स में लॉज बना रहे हैं, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होगा? ये जब लॉ आया था तब भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स ने इसका ऑब्जेक्शन उठाया था, पार्लियामेंटेरियंस ने। तो अब जुडिशरी की बात आती है। ये बात पहले भी आई 2002 में, एपीएमसी जो टोबैको होता है, तंबाकू, टोबैको जो होता है वो एपीएमसी एक्ट में कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, जुडिशरी ने इस बात पे भी डिसीजन लिया। फास्ट फॉरवर्ड टू दिस 2020, तो हम समरी क्या करें? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करें तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है फार्म बिल, बट ये इतने स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग भी नहीं है इसकी। अनवाइज होगा पार्ट ऑफ सेंटर टू यूज एंट्री 33 इन लिस्ट 3 टू पुश द फार्मर बिल। ये एक एडवेंचरिज्म है। एक थ्योरी होती है कि जो काम ऐसे नहीं किया जा सकता है वो ऐसे घुमा के भी नहीं करना चाहिए। दिस कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्राइन होता है। फेडरल कोऑपरेशन दैट इंडिया नीड्स इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस, ये एडवेंचरिज्म जो है वो स्पिरिट ऑफ फेडरल कोऑपरेशन को वीकन करता है। सेकेंड, एग्रीकल्चर एक्सक्लूसिवली स्टेट सब्जेक्ट है। एवरीथिंग एंसिलरी और सब्सिडरी हो वो भी स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए। तो लिस्ट 2 के आइटम्स में अगर सेंटर एनक्रोच कर रहा है तो इससे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस दिस हैम्पर होते हैं। तो दिस इज द थिंग, लिस्ट 2833 जो है ये पुअर लीगल वैलिडिटी होगी, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वाइज यहाँ पे बताया है। फार्म एक्ट्स जो है अनवांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचरिज्म हो सकता है। दिस इज अ गुड आर्टिकल, पेपर टू गवर्नेंस रिलेटेड, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, दीज आर गुड, यू कैन यूज इट। तो इसका भी मैं अच्छे से पीडीएफ बना के सेपरेटली आई विल शेयर दिस इन टेलीग्राम। दिस आर्टिकल इज गुड। दिस इज अबाउट री इमेजिनिंग एजुकेशन इन इंडिया एट 100। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने इंफॉर्मेशन बहुत सारा बॉम्बार्ड कर दिया, बहुत सारी फिशेस दे दी। एजुकेशन मतलब है यू टीच देम हाउ टू कैच अ फिश। डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये एजुकेशन जो आपको सप्लाई कर रहे हैं, दे वांट स्टूडेंट ऑलवेज टू बी डिपेंडेंट ऑन देम। स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनाया हम, कि उनको तरीका बता दें, वो खुद ही सब काम कर लें। री इमेजिनिंग एजुकेशन इन एन इंडिया एट 100, एक्सेल की है। टेक्नोलॉजी इज गुड, टेक्नोलॉजी को अपना फ्रेंड बनाइए। कोहरेंस अक्रॉस फील्ड होना चाहिए। ये नहीं कि मैथ्स वाले को साइंस कुछ नहीं पता है, आर्ट्स वाले को साइंस नहीं पता है। नो, देयर हैज़ टू बी सर्टेन थिंग। आजकल जो कोडिंग भी हो रही है ना, कोडिंग पहले ऐसे माना जाता था कंप्यूटर्स एंड ऑल दिस, नो, ह्यूमैनिटीज़ में भी अगर यू नो प्रोग्रामिंग, यू नो कोडिंग, कोड करना आता है ना, तो दिस विल हेल्प यू अलॉट। कोडिंग करने से एवरी वन शुड लर्न कोडिंग। बेसिक कोडिंग हर किसी को आनी चाहिए। इससे बहुत एनालिटिकल स्किल्स होती है, डेवलप डिज़ाइन करना बहुत हेल्प मिलता है। कोहरेंस अक्रॉस फील्ड होना चाहिए। स्कूल एज अ कनेक्टिंग हब, नर्चर करें माइंड्स विद वैल्यूज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वैल्यूज, वैल्यू सिस्टम शुड बी देयर, अदरवाइज अनब्रिडल्ड दिस नॉलेज, सुपर नॉलेज इज नॉट गुड अगर वो वैल्यू उसके साथ अटैच्ड नहीं है। सो दिस इज अगेन वन थिंग, री इमेजिनिंग एजुकेशन। दिस इज अबाउट रेनबो रिकवरी प्लान, इंडिया नीड्स दिस। रेनबो मतलब बहुत सारे कलर्स, हर कलर को वहाँ पे अकोमोडेट किया है। रिकवरी प्लान रिस्ट्रिक्टेड इन सर्टेन फील्ड्स नहीं होना चाहिए। इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, इनइक्वालिटी, दिस शुड बी, हर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, एवरीबडी शुड बी हियर, एवरीबडी शुड गेट दिस ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट। दैट इज वाई हम हमेशा दिस इक्वालिटी हमें प्रमोट करना है। दिस इज अबाउट ब्रेग्जिट जो हो रहा है यूके में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हार्वेस्ट है। फार्म बिल की कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स अगेन यहाँ पे डिस्कस किए। दिस डेटा पॉइंट इज गुड।
इग्नोर्ड प्रायोरिटीज। एमएसपी पे इन्होंने दिस डेटा पॉइंट जो आता है ना, द हिंदू का बहुत अच्छा होता है, इसमें ये फैक्ट बेस्ड बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। इग्नोर्ड प्रायोरिटी। एमएसपी इज नॉट कुड नॉट बी अ लीगल राइट, बट एमएसपी इज नेसेसरी। तो यहाँ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से ग्राउंड रियलिटी पे उन्होंने उनके व्यूज़ देखे, फीडबैक देखे, और ये रीजंस आए कि कंटिन्यू क्यों करें एमएसपी को। जैसे आंध्रा में बोल रहे हैं कि फार्मर को ये प्रोटेक्शन देती है, एमएसपी एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस से बचाती है। एमएसपी रिलेटेड प्रो पॉइंट्स भी पता होना चाहिए, एंटी भी आपको पता होना चाहिए। हेल्प करता है प्लान फॉर द नेक्स्ट सीजन एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। बिहार, ऑल दो बिहार में एपीएमसी नहीं है। राजकोट गुजरात में रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिल जाती है इन्हें, रेम्यूनरेटिव। कर्नाटका ने भी एमएसपी बताया, दैट्स गुड। कंटिन्यू एंश्योर्ड प्राइसेस। उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, उत्तराखंड, मार्केटेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस। द गुड थिंग विद एमएसपी इज कि एक इंश्योरेंस मिल गया है, थ्रेशोल्ड मिल गया है कि इतना प्राइस तो सरकार आपको आपकी प्रोड्यूस का दे ही देगी। अगर आप इससे ज़्यादा में बेच सकते हो, गुड, गो अहेड, बट मिनिमम दिस सरकार वुड गिव यू। तो इससे श्योरिटी आती है। बट एमएसपी के नेगेटिव्स भी होते हैं, ये भी कुछ दिन पहले हमने पीडीएफ, हैव अ लुक प्रीवियस पीडीएफ। जैसे कि मोनोकल्चर को ये प्रमोट कर रहा है, बहुत सारी क्रॉप्स हैं, किसान उसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज वहाँ पे एमएसपी मिल नहीं रही है, तो बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस होते हैं। सो हैव अ होलिस्टिक डेवलप व्यू पॉइंट ऑन दिस एमएसपी। एमएसपी के प्रोज एंड कॉन्स। और एमएसपी लीगल राइट नहीं है। देन दिस इज मिसलेनियस में, दिस इज अबाउट गार्ड अप। मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स रैंप अप करे टेस्टिंग, कोविड-19 इज नॉट ओवर, फाइट इज ऑन। फर्दर इफ वी मूव फर्दर, देन दिस इज इंडियन एयरफोर्स। चीफ का स्टेटमेंट है, इंडियन एयरफोर्स फुल्ली प्रिपेयर्ड है टू फ्रंट वॉर के लिए। आईएफ का अभी ट्विटर हैंडल बहुत एक्टिव है, सारे सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं उनके बारे में बता रहा है, मिशंस के बारे में बता रहा है। एक शॉर्ट मूवी भी आई है, हैव अ लुक ट्विटर पे, आईएफ पोस्ट। दीज आर रियली गुड। मैं इसको फिर से ट्वीट करता हूँ अभी, आई विल स्टार्ट डूइंग दिस। देन ये चीफ का स्टेटमेंट है, न्यू नॉर्मल्स हैं, स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं प्रोटोकॉल, विजयवाड़ा में पार्शली स्कूल्स ओपन कर रहे हैं। सो दिस इज वन थिंग। हाई लेवल टॉक है, मिस्टर जयशंकर। क्वाड, क्वाड अब रियलिटी दिखती नजर आ रही है, इस पे काफ़ी ज़्यादा ही बात हो रही है। वैक्सीनेशन और 5G, वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 एंड 5G जैसे जो अभी नए दिस टेक्नोलॉजी फ्रंटियर्स आ रहे हैं। 5G एंटी चाइना फ्रंटियर, बीजिंग इसको फ्रंटलाइन बोलता है। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट एएसडब्ल्यू मिसाइल सिस्टम। एएसडब्ल्यू, ए मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सबमरीन। तो डीआरडीओ ने टेस्ट किया, रिलीज लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो बोलते हैं इन्हें, मिसाइल दिस सबमरीन टॉर्पीडो, टॉर्पीडो सिस्टम एंटी सबमरीन वॉरफेयर, डीआरडीओ। स्मार्ट मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ये सिनेगॉग्स हैं, जैसे टेम्पल्स होते हैं, मॉस्क होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, ऐसे जो जू होते हैं, जूइश होते हैं, उनका ये सिनेगॉग होता है। पर्पज ऑफ प्रेयर, दिस इज प्रेयर होती है यहाँ पे। सिनेगॉग नेसेसरी फॉर वर्शिप होता है ये, सो दिस इज जू, जूइश वर्शिप। देन इफ वी मूव फर्दर, this is about space aces, and this is synagogue, and then this is synagogue. दिस इज अबाउट बिजनेस। बिजनेस में प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो पिलर होते हैं, मशीन्स हैं, मशीन्स अगर ह्यूमंस की तरह सोचने लग जाए, डिसीजन लेने लग जाए, तो वो कहलाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमंस की तरह मिमिक कर रही है। एआई में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है एल्गोरिदम और दूसरा होता है डेटा। एल्गोरिदम मतलब आपने नियम बना दिए कि ये है तो ये है, ये है तो ये है। फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस में अभी हम एडिटोरियल पढ़ते हैं कि कई बार एल्गोरिदम बायस्ड है। एल्गोरिदम बायस मतलब जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, तो ये एक फॉल्स एल्गोरिदम है कि विमेन यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, मैथ्स में अच्छी नहीं होंगी, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च वर्क में वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी। तो ये क्या हुआ, एक फॉल्स एल्गोरिदम हो गया। अगर ये फॉल्स एल्गोरिदम है तो डिसीजन भी फिर बायस्ड हो जाएंगे। तो दिस बायसनेस होती है कई बार दिस एल्गोरिदम में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम वेपन ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो सकता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर ट्रस्ट इन हाउ इट इज यूज्ड। साइंस, एआई, दिस डबल एज्ड सॉर्ड है, वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। देन दिस इज अबाउट नेक्स्ट वन, इसका इंडियन एक्सप्रेस में भी एक अच्छा आर्टिकल है, विल सी। गूगल डिफर्स पेमेंट दिस ऐप में। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर।
दिस इज चीफ स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड थे हम स्ट्राइक आफ्टर गलवान में भी, चाइना कान गेट द बेटर ऑफ अस, स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। जीएसटी डेडलॉक अभी भी है, रिजेक्ट किया कंपनसेशन प्लान, बोरो स्टेट नहीं करना चाहते, स्टेट्स चाहते हैं सेंटर बोरो करे। पॉजिटिव नेगेटिव मिस्टर ट्रम्प। एंड दिस इज अबाउट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। स्ट्रीट वेंडर्स, जब लॉकडाउन हुआ तो स्ट्रीट वेंडर्स भी वर्स्ट हिट हुए हैं। तो स्ट्रीट वेंडर्स अभी भी दिस पीएम लोन स्कीम में दे आर एक्सपेक्टिंग दिस लोन, डिस्पाइट रेड टेपिज्म। लाइनअप है, 1 ईयर के अंदर इन्हें मिल जाएगा, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट। म्यांमार, इंडिया म्यांमार, अभी आर्मी चीफ म्यांमार गए थे और फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष वी श्रृंगला जी भी म्यांमार में गए। रेमडेसिविर ड्रग और सिक्योरिटी अलोंग बॉर्डर। म्यांमार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेबर। कल्चरल एंड लोकल इकोनॉमी के लिए हमने इतना अभी यहाँ अनाउंसमेंट किए, 2 मिलियन का कंस्ट्रक्शन होगा बॉर्डर हाट ब्रिज, यहाँ पे बॉर्डर हाट ब्रिज होगा। मिजोरम और म्यांमार में इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मिजोरम हमारा स्टेट है और म्यांमार दिस कंट्री। कोटा ऑफ 1.5 लाख मिलेगा उड़द का, सप्लाई कर रहे हैं हम। गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक दिस मैंडले कोमेमोरेट 100th डेथ एनिवर्सरी, तो यहाँ पे बस्ट का इंस्टॉलेशन भी होगा। देन इसके बाद जो मैंडले जेल में एक्चुअली तिलक जी रहे थे और वहीं पे उन्होंने ये बुक लिखा जिसका नाम है गीता रहस्य। दिस इज इंपॉर्टेंट, गीता रहस्य एमसीक्यू के लिए। देन अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में कल्चर, ट्रांसलेशन, इंडियन एपिक्स, बर्मीज लैंग्वेज। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो उसका स्ट्रेंथ है, एंड ये दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे भी हम वर्क करेंगे। तो द होल थिंग इज वी आर एक्सपेक्टिंग दिस, म्यांमार को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं एंड म्यांमार के अगेंस्ट दिस रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की बात है। चाइनीज़ प्रेजेंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देन दिस कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी हमें पता होना चाहिए। देन दिस इज आईआईटी टॉपर चिराग फेलर, ही सेइंग कि आईआईटी के बजाय ये जाएगा पढ़ने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। देन दिस इज द थिंग, शी इज़ अ साइंटिस्ट, सो दिस इज़ वाई कल्चरल ग्रूमिंग ज़रूरी है। जो सोसाइटल एंड साइकोलॉजिकल दिस माइंडसेट है सोसाइटी का, दैट हैज़ टू गेट बेटर। हम ऐसे बायस दिखा देते हैं और यही बायस अगर मशीन में आ गया तो वो एल्गोरिदम बायस हो जाएगा। शी इज़ अ साइंटिस्ट, कंसर्न एफर्ट्स टू मेक द वर्क प्लेस इंक्लूसिव हो। विमेन साइंटिस्ट क्यों नहीं हो सकती, विमेन R&D, विमेन मैथमेटिशियंस, विमेन रिसर्च, दिस इज देयर। स्टेम में भी दैट इज वाई इनका परसेंटेज इंक्रीज करने की बात है। सो दिस इज स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, शी इज अ साइंटिस्ट। गुड लॉज इन बैड टाइम्स, दिस इज अबाउट फार्म बिल्स, द वे इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, गोल्स एंड पेनल्टीज, रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, सी राजा मोहन। मेरे पास टाइम शॉर्ट हो जाता है, अदरवाइज इंडियन एक्सप्रेस भी वी शुड डिस्कस इन एज डेप्थ जैसे द हिंदू कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं कई बार। इंडिया क्वाड वैल्यू ऑफ कोलिशन, कोलिशन क्वाड ऑब्सेशन जो हम हमेशा से रखे हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे, हमने दिस अलायंस सिस्टम पे इतना एम्फेसाइज नहीं किया। वी शुड लुक फॉर दिस, जो टाइम है वो चेंज हो गया है। क्वाड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है टू काउंटर दिस चाइना का एग्रेशन। चेंजिंग टाइम पे इंडिया शुड ऑल्सो बी प्रैग्मेटिक, लाइक जैसे हमने अफगान पीस टॉक में हमने प्रैग्मेटिज्म दिखा रहे हैं, ऐसे ही क्वाड में भी वी शुड डू सर्टेन प्रैग्मेटिज्म। ये लेसन्स फॉर रिकवरी है, आईबीसी एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम वैल्यू। देन दिस इज एक्सप्लेन वायरस दैट वॉन द नोबल, या फिर इनकी बात है दिस नोबल इन फिजियोलॉजी इन मेडिसिन। दिस अभी ये पूरा वीक इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8, 9, 12 तक लाइन से ये सारे नोबल प्राइजेस अनाउंस होंगे अभी। 6% फार्मर MSP, दिस इज डेली केसेस ट्रिपल हो रहे हैं। सी यूके गवर्नमेंट फेसेस क्वेश्चंस आफ्टर डेली केसेस ट्रिपल। तो इंडिया में भी अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, विंटर्स आ रही है, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। सी अल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी की है टू एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट इन AI टेक्नोलॉजी। कंपनीज डिसीजन ले लेती है, यूट्यूब में भी अल्गोरिदम लगता है कि किस वीडियो को प्रमोट करना है किसको नहीं करना है। तो तो दिस हैज टू बी, देयर हैज टू बी ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट इन AI टेक। न्यू MPC मेंबर जो अभी डिफर हो गई थी, मीटिंग अक्टूबर में होनी थी फर्स्ट को, बिकॉज ये मेंबर्स नहीं थे, कोरम पूरा नहीं हो रहा था। तो ये नए मेंबर्स अभी अपॉइंट हुए हैं। अपॉइंटमेंट होता है कमिटी कैबिनेट का जो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है, PM हेड करते हैं इस कमिटी को, MPC मेंबर अपॉइंटेड। देन दिस इज भारत बायोटेक एंड वीरोवैक्स एडजुवेंट टू कोवैक्सिन वैक्सीनेशन ट्रायल। एक म्यूचुअल फंड्स में पहले ये कैटेगरी नहीं होती थी, वेरी हाई वाली। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, अब ये एक नई कैटेगरी है, वेरी हाई। देन दिस इज स्पोर्ट्स, अलेक्जेंडर
French Open. So this is Indian Express. Now let us talk about Adriatic Sea. Every day we are doing one mapping. This is an excellent strategy. Gradually आप इसको रिवाइज भी करते जाओ. Within a month हम बहुत बड़ा पोर्शन मैपिंग का कंप्लीट कर लेंगे. एड्रियाटिक सी, ये बॉडी ऑफ वाटर है. इटालियन पेनिनसुला है. पेनिनसुला मतलब तीन तरफ से पानी है. एड्रियाटिक सी नॉर्दर्न मोस्ट आर्म है मेडिटेरेनियन सी का. स्ट्रेट ऑफ दिस और ट्रेंटो टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिस पो वैली यहाँ पर है. दिस इज स्ट्रेट ऑफ ऑट्रेंटो नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिस पो वैली. तो ये है एड्रियाटिक सी. ये आइलैंड्स हैं, ये बेसिन कंट्रीज हैं. सी, ये टायरेनियन सी है, ये इटली है. इटली जो है ना, ये बूट की तरह शेप है इसका, शू की तरह. दिस इज इटली, पेनिनसुला है ये. इटली एंड दिस यूरोप में ये वाला सेक्शन, दिस के बीच में सैंडविच्ड है एड्रियाटिक सी. तो दिस इज इटली, देन इटली गल्फ ऑफ वेनिस. दिस इज इटली, दिस इज स्लोवेनिया. इटली के बाद स्लोवेनिया, देन दिस इज क्रोएशिया. दिस इज क्रोएशिया. क्रोएशिया के बाद दिस बॉस्निया, बहुत छोटा पोर्शन. दिस हियर, Bosnia is not here. Then this is Montenegro and this is Albania. Bosnia is not here. Italy है, Albania, Croatia, Greece, Montenegro. Then this is Albania and this is Strait of this Otranto. तो Strait of Otranto से लेके this Po Valley, this entire, this is Adriatic Sea. This is Montenegro and this is Albania. So this is Ionian Sea और ये पूरा है this Adriatic Sea. So this is Adriatic Sea, this is miscellaneous explained DRDO, and this is miscellaneous again. Data point MP monetary, this MSP minimum support price. Reimagining education, farm bill, constitutional adventurism. इस आर्टिकल को एक बार खुद से पढ़ना है, इसका PDF भी मैं अभी शेयर कर दूंगा. Pandemic peak, ट्रांसफैट्स क्या होते हैं, कामत पैनल. This is about noble physiology. Prepare, GST is very very important, and this one Nobel Prize. And this is 6th of October 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.